और वही दिल्ली में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार। बीजेपी की आज 65 जनसभाएं और 3 रोड शो। राजनाथ सिंह कई सीएम करेंगे प्रचार। दिल्ली में बीजेपी ने सांसदों की फौज उतारी है। आज बीजेपी के 241 सांसद जनता से वोट मांगेंगे। दिल्ली चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर आजमाइश में है। ऐसे में आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली चुनाव के मैदान में रहेंगे, दिल्ली में चुनावी मैदान में रहेंगे। और ऐसे में ताबड़तोड़ प्रचार दिल्ली में बीजेपी का जारी है। और वहीं आज राहुल गांधी मटिया महल में रैली करेंगे। राहुल गांधी की शाम 7 बजे मटिया महल में सभा होगी। करगिल मुस्तफाबाद में चुनाव जनसभा करेंगे। दिल्ली में 5 जनवरी को वोटिंग है, 8 को नतीजे आएंगे। ऐसे में आज कांग्रेस पार्टी भी चुनावी मैदान में नजर आएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जनसभाएं करेंगे। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, 8 को नतीजे आएंगे। लेकिन उसके पहले आज राहुल गांधी मटिया महल में रैली करेंगे। राहुल गांधी की शाम 7 बजे मटिया महल में सभा। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो गया है। 5 तारीख को मतदान होना है और 8 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में है और इसी बीच आज राहुल गांधी भी जनता के बीच जाएंगे। जनता के बीच जाकर जनसभा करेंगे। अपने पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। साथ ही साथ अपने तमाम दावों और वादों को जनता के बीच राहुल गांधी पहुंचाएंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 को नतीजे आएंगे। ऐसे में आज राहुल गांधी मटिया महल में रैली करेंगे। और सियासी हुंकार, जबरदस्त प्रचार। और ये 6 तस्वीरें देखिए। आरके पुरम में प्रधानमंत्री की रैली, रोहतास नगर में अमित शाह का रोड शो, साथ ही साथ जंगपुरा में सीएम मान का रोड शो। आपके लिए मीका का प्रचार, यानी कि मीका सिंह आपके लिए प्रचार करते हुए नजर आए। सीमापुरी में प्रियंका की जनसभा, साथ ही साथ मटिया महल में राहुल गांधी का प्रचार। यानी कि तमाम राजनीतिक दिग्गज, तमाम राजनीतिक जो चेहरे हैं वो आज दिल्ली के चुनावी मैदान में हैं। सभी जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। अपने दावे और वादों को पूरा करने के वादे जो हैं वो जनता से करते हुए नजर आएंगे। और भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग 241 सांसदों को दिल्ली के चुनावी मैदान में आज उतार दिया है। साथ ही साथ कई स्टेट के सीएम भी दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। जहां एक और आम आदमी पार्टी के समर्थन में जहां मुख्यमंत्री सीएम भगवंत सिंह मान भी चुनावी मैदान में आज रहेंगे, तो वहीं मीका सिंह ने भी आपके लिए प्रचार किया। सीमापुरी में प्रियंका गांधी की जनसभा, मटिया महल में राहुल गांधी का प्रचार, आरके पुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। और ये 6 तस्वीरों के माध्यम से देखिए तमाम राजनीतिक दिग्गज जो है, तमाम राजनीतिक बड़े चेहरे जो हैं वो दिल्ली चुनाव में इस वक्त हर जोर आजमाइश को आजमा रहे हैं ताकि दिल्ली की जनता उनके पक्ष में वोट करे। ये तो देखिए आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि दिल्ली की जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है, किसके दावे और वादों पर यकीन किया है और किस राजनीतिक दल को दिल्ली में अगले 5 साल का कमान सौंपा है। ये तो आने वाले वक्त में यानी कि 8 फरवरी को, 8 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर आजमाइश कर रही हैं। सहयोगी कंचन और सहयोगी समीक्षा हमारे साथ तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ चुकी है। सबसे पहले हम समीक्षा आपका रुख करेंगे। समीक्षा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, उनसे जुड़ा हुआ क्या कुछ अपडेट है? समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या चलिए हम आपके पास आएंगे। हमारे सहयोगी कंचन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधा आपको कंचन के पास लिए चलते। कंचन, इस वक्त आप आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद है। क्या कुछ अपडेट, किस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी के चुनाव का रोड मैप तैयार है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी मैदान में और अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन जिस तरीके से घटना नई दिल्ली विधानसभा के अंदर हुई है उसको लेकर के अमित शाह पर निशाना साधा है और सवाल भी पूछा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स आज सुरक्षित है उसको लेके क्या करेंगे, पुलिस जो कार्रवाई नहीं कर रही है उसको लेके उनको सस्पेंड करना चाहिए, बीजेपी
बीजेपी के लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। साथ ही अगर बात की जाए तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्व नियुक्त करना चाहिए। लेकिन अगर बात कर ली जाए कि आज क्या कुछ है, क्योंकि चुनाव का अंतिम संडे आज है। अमूमन कहा जाता है कि रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, आराम का दिन होता है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों के लिए आज का रविवार का दिन सबसे ज्यादा प्रचार का दिन है। और शायद यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल के लोग, उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं, वो लगातार मैदान में। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बात कर ले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और शीर्ष नेतृत्व केंद्रीय मंत्री लगातार प्रचार प्रसार करने में लगे हुए। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ले तो प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, ये लोग भी चाहे बाबरपुर हो और बादली हो, मुस्तफाबाद, सीमापुरी, तमाम जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करते हैं आम आदमी पार्टी की तो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं जनसभा के माध्यम से। 5 तारीख को किसी भी तरीके की गलती ना हो सके इसका भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अगर 5 तारीख को गलत बटन दब जाएगा तो तमाम सुविधाएं जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार लोगों को दे रही है वो सुविधाएं लोगों की खत्म हो जाएंगी। अगर बात कर लेते हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का अगर जिक्र करते हैं तो वो लगातार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में दिल्ली की तमाम अलग अलग विधानसभाओं में जाके रोड शो, रैली और जनसभा कर रहे हैं। आज का अगर जिक्र कर ले तो दोपहर 2 बजे आम आदमी पार्टी के संगम विहार से जो प्रत्याशी हैं दिनेश मोहनिया, उनके समर्थन में भगवंत मान संगम विहार में रोड शो करेंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, शिक्षा क्रांति के जनक कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया के समर्थन में जंगपुरा में भगवंत मान का रोड शो होना है। और शाम 4 बजे मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी सोमनाथ भारती के समर्थन में रोड शो भगवंत मान करेंगे। और 5 बजे राजेंद्र नगर विधानसभा से दुर्गेश पाठक के समर्थन में रोड शो किया जाएगा। और 6 बजे नई दिल्ली विधानसभा में पद यात्रा करेंगे भगवंत मान। नई दिल्ली वो विधानसभा सीट है जहां से लगातार आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते भी आए हैं और नई दिल्ली विधानसभा से अपनी जीत को दर्ज करते भी आए हैं, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा वो सीट है जहां से अगर कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीतता है तो अमूमन सरकार दिल्ली में उसी की बनती है जिस पार्टी के प्रत्याशी की जीत होती है। तो अब आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का अगर अंतिम जिक्र कर लिया जाए तो आज वो रविवार यानी प्रचार प्रसार चुनाव का जो अंतिम संडे है, उस अंतिम संडे के दिन अंतिम रैली पदयात्रा जो है वो भगवंत मान की शाम 6 बजे नई दिल्ली विधानसभा में है, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में है। संजय सिंह का अगर जिक्र कर ले तो संजय सिंह भी लगातार कुंडली, पटपड़गंज, कृष्णानगर, शहादरा, मुस्तफाबाद, करोल बाग, नई दिल्ली में भी संजय सिंह जनसभा को करेंगे। खुद आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का अगर जिक्र कर ले तो अरविंद केजरीवाल का भी लगातार रोज एक अलग प्लान है जिसमें लोगों की मौजूदगी होती है। साथ ही आम आदमी पार्टी के समर्थन में अगर बात कर ली जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा जो कि जाने माने बॉलीवुड अभिनेता हैं, वो भी आज कालका जी में 6:30 बजे वो कैंपेन करेंगे यानी। और उसके बाद अगर 8 बजे बात कर ली जाए तो ईस्ट केदवई नगर जो कि नई दिल्ली विधानसभा के अंतर्गत आता है, वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा की भी नई दिल्ली के उम्मीदवार अगर बात कर ले तो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में रोड शो, रैली कर रहे हैं। तो ये तमाम तरीके के प्लान है जो सुपर संडे जाहिर हो रहा है, जो इस बार का फरवरी महीने का पहला रविवार जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार का अंतिम रविवार है। और ऐसे में तमाम रोड शो, रैली और जनसभाएं हो रही है, लेकिन देखना है कि जनता 5 फरवरी को किसको लेके अपना समर्थन जता पाती है और 8 फरवरी को किसकी दिल्ली में सरकार बन पाती है। जी बिल्कुल कंचन सहयोगी समीक्षा हमारे पास जुड़ी हुई है, सीधा आपको समीक्षा के पास ले चलते। समीक्षा, भारतीय जनता पार्टी ने कई स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ ही साथ कई बड़े दिग्गज आज चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। क्या कुछ अपडेट है इनसे जुड़ा हुआ? कौन कौन सी सीटों पर इन दिग्गजों के आज जनसभाएं, रैलियां और रोड शोज होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 70 विधानसभाओं को कवर करने के लिए लगभग अपने 245 सांसद, जिसमें उनके गठबंधन के साथी भी शामिल है, उनको रण में उतार दिया। इसके साथ ही अगर बात करें बीजेपी के स्टार प्रचारकों की तो उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं और जिनकी आज जनसभा भी होने जा रही है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें या फिर अमित शाह जो कि गृह मंत्री है उनकी बात करें, वो भी लगातार रोड शो और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। हर एक राज्य की जो कि बीजेपी रूलिंग स्टेट है उनके सीएम हो, डेप्यूटी सीएम हो या बड़े मिनिस्टर्स हो जो कि बड़े चेहरे हैं, उनको दिल्ली के रण में उतारा गया, जिसमें सबसे पहला नाम अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का तो योगी आदित्यनाथ की लगभग 14 रैलियां और जनसभाएं दिल्ली में ऐसा चुनावी
प्रचार प्रसार के लिए करवाई गई थी। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी हो, राजस्थान के सीएम भजन लाल हो, मुख्यमंत्री दिया कुमारी या फिर प्रेमचंद बैरवा हो और या फिर असम के सीएम हो, जो भी बीजेपी स्टेट रूलिंग स्टेट्स हैं, उन सभी के सीएम ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि प्रचार का ये आखिरी दौर इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। बीजेपी इतिहास दोहराना चाहती है, 27-28 साल बाद इतिहास रचना चाहती है, एक शानदार कमबैक दिल्ली में करना चाहती है और इसको लेकर के कहीं कोई कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ रही है। हर एक मंडल में, हर एक जिले में बीजेपी के सभी सांसद रण में उतरे हुए हैं। बिल्कुल, हमारी सहयोगी प्रिया भी हमारे साथ जुड़ी है, आपको प्रिया के पास लिए चलते हैं। प्रिया, देखिए, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हो, भले से कांग्रेस तीसरी पार्टी नजर आ रही हो, तीसरे नंबर पर नजर आ रही है इस चुनाव में, लेकिन कोई कोर कसर प्रचार प्रसार में वो नहीं छोड़ रही है। प्रिया जी बिल्कुल, देखिए अब की बार दिल्ली का चुनाव जो है बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो देखिए महज 3 दिन बचे हैं, तो जनता को भी इंतजार है कि आखिर दिल्ली में अब सत्ता की सीट पर कौन बैठने जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमारी सहयोगियों ने भी जिक्र किया, तो दिल्ली में खास तौर पर जो टक्कर देखने के लिए मिल रही है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मिल रही है। हालांकि अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के द्वारा भी लगातार देखिए प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से अपनी सीटें जो हैं वो कम से कम निकाली जाए। लेकिन जो चुनावी टक्कर देखने के लिए मिल रही है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में मिल रही है। और अगर हम बात करें राहुल गांधी की या मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो देखिए आपसी विचार के बाद कौन कौन से चुनावी चेहरे हैं वो उम्मीदवार हैं जिन्हें देखिए मैदान में उतारा है और इसी उम्मीद के साथ उतारा गया है कि हाँ, कांग्रेस भी एक जीत अपनी हासिल करती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से देखिए कांग्रेस को एक लंबा समय हो गया है कि दिल्ली में सत्ता पर बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बेहद कठिन ये चुनाव है। लेकिन देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर कांग्रेस जीत पाती है या फिर कितनी सीटें बीजेपी की यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बीजेपी भी देखिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और खास तौर पर बहुत ज्यादा टक्कर देखने के लिए मिल रही है। हर कोई अपनी गोटियां खेल रहा है। वहीं अगर हम बात करें चौराहों की, तो हर जगह से दिल्ली में चुनावी चर्चा होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो देखिए कल चुनाव प्रचार प्रसार जब थम जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो आज संडे का दिन है यानी वीकेंड का डे है, तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां आज जो है सड़कों पर नजर आ रही हैं। ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, ताकि किसी भी तरीके से दिल्ली की सीट पर कुर्सी पर बैठा जा सके। तो देखिए ना होगा कि 5 तारीख को जब चुनाव होंगे, 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे, तो उसमें कौन जो है दिल्ली की कुर्सी पर बैठता हुआ नजर आएगा। फिलहाल दिल्ली में सरगर्मियां तेज हैं, चुनावी चर्चा भी जोरों पर चल रही है और कौन किसको वोट देगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस जमीनी स्तर पर उतरकर काम कर रही है, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि कम से कम 12 सीटों पर वो जीतती हुई यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर कांग्रेस अपना खाता खोल पाएगी या फिर जो चुनावी टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए देखने के लिए मिल रही है उसी पर वो कांग्रेस सिमटती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी राजनीतिक जमीन की भी तलाश करती हुई अब नजर आ रही है। जहाँ पर एक वक्त था कि वर्चस्व देखा जाता था कांग्रेस पार्टी का, तो वही अब जो है चुनावी जमीन की तलाश करनी पड़ रही है कांग्रेस को। कंचन, चौराहे, गलियां पोस्टर से पटे हुए हैं, चुनावी दावे और वादों के पोस्टर से पटे हुए हैं, लेकिन जनता के बीच में भी कोई कोर कसर किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं छोड़ा जा रहा है। कंचन जी बिल्कुल, देखिए शायद यही वजह है कि जनता को सबसे ज्यादा महत्व देश में होने वाले चुनावों में दिया जाता है, क्योंकि जनता ही सत्ता में लाती है, जनता ही सत्ता से हटाती है। जनता को कौन सा राजनीतिक दल कितना लुभा पाएगा, कितना अपने समर्थन में ला पाएगा, ये तो जब जगह जगह लोग पहुंचे तब जाहिर होता है। पोस्टर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से भी जनता के बीच में पहुंचने की कोशिश की जा रही है और जनता को पूरा आश्वासन भी दिया जा रहा है, जो अब की नहीं किया वो अगली बार करके दिखाएंगे। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की मादीपुर से जो प्रत्याशी हैं, जो कि इस वक्त मंगोलपुरी से मौजूदा विधायक और दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी रह चुकी राखी बिल्ला, कंचन, देखिए वही तो इस बार। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।